नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड के 5 सबसे बड़े फायदे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये 5 योजना का आप लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से आप लाभ लेंगे इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूडीआईडी कार्ड के 5 सबसे बड़े फायदे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन सा ये 5 योजना देते हैं इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर। तो शिक्षा पर दिव्यांगजनों के लिए क्या अधिकार है, क्या फायदा दिया जाता है, कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में। तो दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में कितना % आरक्षण दिया जाता है, कौन कौन सा वैकेंसी को डाल सकते हैं, इसके बारे में भी आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। तो दिव्यांगजनों के लिए प्राइवेट जॉब में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है इसके बारे में भी आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सरकारी योजना के बारे में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या क्या योजना है इसके बारे में भी आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। और किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं इसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है सरकारी लोन। तो दिव्यांगजन कौन कौन सा सरकारी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है सरकारी लोन का, इसके बारे में भी आपको हम एक एक करके जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका एजुकेशन पर। तो अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो आप ये 5 योजना का लाभ आप ले सकते हैं। किस प्रकार से आप लेंगे आपको हम चलिए एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 के तहत और न्यू शिक्षा नीति 2020 के तहत दिव्यांगजनों को क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का अधिकार जो है दिव्यांगजनों को दिया गया है। यानी दिव्यांगजन और नॉर्मल जो बच्चे हैं वो भी एक साथ पढ़ सकते हैं, यानी समावेशी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 16 के अनुसार सभी दिव्यांग बच्चों को समान अवसर और समावेशी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार है। यानी आप किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं अगर आप एक दिव्यांग है तो ये अधिकार जो है आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट धारा 16 के तहत बताया गया है। और आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आपको दिया गया है। और आपका नया एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में जो बना हुआ है इसमें भी अधिकार है कि दिव्यांग बच्चे जो है किसी भी नॉर्मल स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सरकार 6 से 18 वर्ष आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अगर आप एक दिव्यांग हैं तो आपको 6 से 18 वर्ष तक जो है आपको फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। मान लिया आप मैट्रिक किए, इंटर किए, तो आपको इंटर तक जो है आपको फ्री जो है निःशुल्क पढ़ाया जाता है। उस पर जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है जैसे कि किताबें हो गया, जो अगर कोई ब्लाइंड बच्चे हैं तो उसके लिए ब्रेल लिपि चाहिए तो ब्रेल किताबें भी दिया जाता है। इसके बाद आपको किसी प्रकार का असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है तो आपको असिस्टिव डिवाइस दिया जाता है। 6 से 18 वर्ष तक के हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर नाम लिखाएं कि सरकार जो है 6 से 18 वर्ष के आयु के जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं सभी को जो है अधिकार दिया गया है निःशुल्क पढ़ाने का। तो आप लोग जरूर पढ़ाई करें। अगर बीच में आप छोड़ दिए हैं तो दोबारा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपका उम्र 6 से 18 साल तक का है तो, क्योंकि सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, वो भी समावेशी शिक्षा, यानी आप किसी भी स्कूल में नाम लिखा के पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्कूलों को दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संसाधन एवं सुविधा हो। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया, स्कूलों को दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो है उसका आवश्यक संसाधन और सुविधाएं दिया जाता है। जैसे कि आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप जो है एक व्हीलचेयर स्टूडेंट है और आपको स्कूल में सीढ़ी से नहीं चढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए स्कूल में रैंप बनाया जाता है। आप रैंप के माध्यम से जो अपना व्हीलचेयर को चढ़ा सकते हैं। अगर आप एक ब्लाइंड बच्चे हैं
तो आपके लिए जो है ब्रेल बुक की भी व्यवस्था किया जाता है। इस प्रकार जो आपको सभी संसाधन का उपलब्ध कराया जाता है आपके ई स्कूल में। किसी प्रकार से अगर सरकार के द्वारा कोई भी असिस्टिव डिवाइस भी वितरण करता है तो स्कूल की तरफ से भी आपको असिस्टिव डिवाइस वहां पर दिया जाता है। आपके आवश्यकता के अनुसार जो है स्कूलों में आपको संसाधन दिया जाता है। तो आप पढ़ाई जरूर करें। तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारा सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करा रही है। तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हायर एजुकेशन करते हैं उसके लिए। तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप 6 से 18 वर्ष तक अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसके दौरान ही आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में भी आप छूट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप बीएड करना या एमए करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको जो है एडमिशन के टाइम आपको छूट दिया जाता है और आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ऐसे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके बारे में आपको हम सेपरेट वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जो है दिव्यांगजनों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, इसका हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। लेकिन चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, सभी पर जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी सरकारी नौकरी में आप लाभ ले सकते हैं, जैसे कि आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। अगर हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी की तो आप दिव्यांगजन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी की तो सभी दिव्यांगजन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की तो सभी दिव्यांगजन इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, यह है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12 तक ही पढ़ाई किए हैं तो आप जो है आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क है। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको हम एग्जाम्पल पर बताए हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी जो है दिव्यांगजन जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से जो अप्लाई हो जाता है। इसके बावजूद भी आपका स्टेट लेवल का बहुत सारा वैकेंसी होता है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी दिव्यांगजनों के लिए छूट दिया जाता है, उस पर भी आरक्षण दिया जाता है। तो आप जरूर उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपको कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ऐसे आप सभी नौकरी के लिए आप एलिजिबल हैं, सभी नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि आपको कितना परसेंट जो आपको आरक्षण दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए। सभी प्रकार के सरकारी नौकरी में जो है आपको 4% का आरक्षण दिया जाता है, चाहे आपका यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एमटीएस हो, सभी पर जो है आपको 4% का आरक्षण दिया जाता है। तो आप इस पर जरूर अप्लाई करें। अगर आप 12 तक ही पढ़ाई किए हैं तो आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमटीएस जैसा जो वैकेंसी आता है इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसा आप वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी आपको 4% आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब के लिए। तो प्राइवेट जॉब के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है दिव्यांगजनों के लिए, इसके बारे में भी आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल दिया गया वो है आपका दिव्यांगजन रोजगार सेतु। आप इस प्लेटफॉर्म में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको वहां पर 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारा प्राइवेट जो कंपनियां हैं वहां पर आपको इंटरव्यू दिया जाता है और जहां पर भी आप क्वालिफाई होते हैं वहां पर आपको जो है जॉब दिया जाता है, प्राइवेट जॉब। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट आपका प्लेटफॉर्म है दिव्यांगजनों के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनजीओ के बारे में। तो बहुत सारा ऐसा एनजीओ है जो कि दिव्यांगजनों के लिए जॉब देती है। अगर आप एनजीओ में जॉब करना चाहते हैं तो आप एनजीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका कंपनी का। ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो दिव्यांगजनों के लिए प्राइवेट जॉब देती है, जैसे कि आपका जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इसी प्रकार से स्विगी हो गया। तो बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें तो आपका विशाल मेगा मार्ट हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारा आपका प्लेटफॉर्म है दिव्यांगजनों के लिए आपको जॉब देती है। तो आप लोग इस कंपनियों पर जरूर ट्राई करेंगे प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली आप इस पर आप जरूर अप्लाई करेंगे। आपको दिव्यांगजन रोजगार सेतु जो आपका प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है। अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं प्राइवेट में, तो उस सेक्टर में आपको भेज दिया जाता है।
इसके लिए आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसके बाद आप कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या जहां पर भी आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है वहां पर जाकर आप नौकरी ले सकते हैं, प्राइवेट नौकरी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है दिव्यांगजन रोजगार साथी, तो आप लोग इस पर जरूर अप्लाई करेंगे। इसका हम सेपरेट वीडियो लाएंगे कि किस प्रकार से जो आप अप्लाई कर पाएंगे, इसका भी हम सेपरेट वीडियो आप लोग को ला के देंगे, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं सरकारी योजना के बारे में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कौन कौन सा योजना है इसके बारे में आपको हम बात करने वाले हैं, और कौन कौन सा योजना का आप लाभ ले रहे हैं इसके बारे में भी आपको हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो योजना है वो योजना है आपका पेंशन योजना। तो अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो आप जो है पेंशन योजना ले सकते हैं, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के देती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस में जो है आपको ट्राइसाइकिल, मोटराइज ट्राइसाइकिल, बैसाखी कान की मशीन या स्मार्टफोन भी दिया जाता है। लेकिन स्मार्टफोन पर एक कंडीशन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्मार्टफोन उस दिव्यांगजनों को दिया जाता है जो ब्लाइंड है, लेकिन ब्लाइंड होने के बावजूद अगर वो पढ़ाई कर रहा है उसी दिव्यांगजनों को उसको मिलेगा। अगर जो ब्लाइंड दिव्यांगजन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन दिव्यांगजनों को नहीं मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन दिया जाता है ये ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए दिया जाता है, और वो ब्लाइंड दिव्यांगजन जो है पढ़ाई करना चाहिए, कम से कम उसका मैट्रिक होना चाहिए, तभी जाकर जो है आपको स्मार्टफोन दिया जाता है। इस प्रकार से जो है आपको असिस्टिव डिवाइस दिया जाता है। ये भी आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है देती है, तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। ऐसे एलिम्को के द्वारा ही आपको ट्राइसाइकिल, मोटराइज ट्राइसाइकिल या बैसाखी व्हीलचेयर, कान की मशीन और स्मार्टफोन आपको दिया जाता है। इसी प्रकार से और संस्था के द्वारा भी दिया जाता है, तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप ये सारा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ट्राइसाइकिल की जरूरत है तो आप ट्राइसाइकिल ले सकते हैं, अगर मोटराइज ट्राइसाइकिल की जरूरत है तो इसके लिए आपको 80% होना चाहिए, तब जाकर आपको मोटराइज ट्राइसाइकिल दिया जाता है। लेकिन अभी मोटराइज ट्राइसाइकिल में जो है आपको कुछ परसेंटेज को घटाया गया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका 60% है तो आप जो है मोटराइज ट्राइसाइकिल ले सकते हैं। ये सीआरसी का जो है अभी नया रूल निकाला गया है। अगर आप सीआरसी से लेना चाहते हैं तो आप 60% से भी आप ले सकते हैं मोटराइज ट्राइसाइकिल। तो अभी ये नया अपडेट आया है। अगर आपको बैसाखी चाहिए या कान की मशीन चाहिए तो आप जो है बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड। अगर आप एक दिव्यांगजन हैं, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो आप राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका राशन कार्ड जो है सबसे फर्स्ट में बनाया जाएगा। इस भी प्रकार से राशन कार्ड आपको बनाया जाएगा, जैसे कि राशन कार्ड भी 3 प्रकार का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे राशन कार्ड में, इसका भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। लेकिन अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो आप जो है राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पीएम आवास के लिए। तो पीएम आवास दिव्यांगजनों के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है। जब पीएम आवास का सर्वे होता है उस टाइम आपको सर्वे कराना पड़ेगा, तब जाकर आपका सर्वे लिस्ट में नाम आएगा, तब जाकर आपको पीएम आवास जो है दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए। तो जब भी सर्वे हो पीएम आवास का उस टाइम जो है आपको सर्वे कराना है, तब जाकर आपको पीएम आवास का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको यूडीआईडी कार्ड की जरूरत पड़ता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड। अगर आप एक दिव्यांगजन हैं तो आप आयुष्मान कार्ड जरूर बनाएं, क्योंकि इस पर इलाज के लिए 5 लाख तक आप फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड भी दिव्यांगजनों के लिए बहुत जरूरी है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड की। ई श्रम कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिव्यांगजनों के लिए। अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उस समय भी आपको काम आएगा। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काम आएगा। तो ई श्रम कार्ड किस प्रकार जो काम आता है इसके लिए बता देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं उस पर आपको पीएफ कटता है। तो पीएफ कटता है तो पहले से अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वहां से जो पीएफ कटेगा उस समय आप अपना पीएफ नंबर यानी यूएन नंबर जो आपका होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है, आप इसको दे सकते हैं कंपनी को। वहां से जो है आपका कुछ पीएफ कटेगा और आपका पीएफ अकाउंट है उस पर जमा होगा। उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं, आप 3 महीने या 6 महीने के बाद, उससे पहले आपका नहीं निकलेगा। तो ई श्रम कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कभी कभी कुछ योजना का लाभ भी आता है। तो आप ई श्रम कार्ड जरूर बनाएं। तो दिव्यांगजनों के लिए ई श्रम कार्ड जो बहुत जरूरी है। कहीं पर जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर आपका पीएफ के तौर पर आपका जो यूएन नंबर बनता है उसको मांगा जाता है, तो वहां पर आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड के लेकर।
तो वोटर कार्ड भी दिव्यांगजनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक वोट का अधिकार बनते हैं। अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप वोटर कार्ड जरूर बनाएं और अपना यूडीआईडी कार्ड को भी आप वोटर कार्ड पर जरूर लिंक करें। इससे आपको फायदा है जो है आइडेंटिफाई होंगे कि यूडीआईडी कार्ड और आपका वोटर कार्ड लिंक हो जाएगा, तो इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। कहीं पर भी किसी भी योजना में जब मांगा जाएगा उस टाइम अगर आप उसको वोटर कार्ड को देते हैं तो उस समय आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वोटर कार्ड भी आपको बनाना बहुत जरूरी है और आप एक वोट का अधिकार होते हैं तो आपके लिए वोटर कार्ड बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दिव्यांग रेलवे कंसेशन कार्ड के लिए। ये सभी लोग जानते हैं करीब कि दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्यांगजनों के लिए। तो आप जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन अगर बनवाना चाहते हैं तो इसका हम प्रॉपर वीडियो भी बना चुके हैं। इसका जो भी अपडेट आता है इसका हम प्रॉपर अपडेट भी हम दिए हैं। आप भी दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना सकते। इसके लिए भी आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिव्यांगजनों के लिए। अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको टिकट जब बुकिंग कराएंगे तो वहां पर आपको 75% या 70% जो है आपको छूट दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए। अगर आपके पास दिव्यांगजन कंसेशन सर्टिफिकेट है तो आप जरूर बनाएं दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन कार्ड। ठीक है, ऐसे ही सभी प्रकार की सरकारी योजना में जो है लाभ दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए। किसी भी प्रकार का सरकारी योजना जब आती है उसमें जो है दिव्यांगजनों के लिए वहां पर लाभ दिया जाता है, चाहे केंद्र सरकार का योजना हो चाहे राज्य सरकार का योजना हो, उस पर दिव्यांगजनों को भी लाभ दिया जाता है। तो आप उस पर भी जरूर अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारा चीज होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार का किसी भी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जो कि है सरकारी लोन। बहुत सारा दिव्यांगजन सरकारी लोन के बारे में बोलते हैं कि सर कहां से अप्लाई करें, हम बिजनेस करना है। तो सबसे अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है आपका नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो और एक प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहां से जो है दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल जो है आपको लोन दिया जाता है, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए ही लोन दिया जाता है। चाहे आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं या आप रोजगार करने के लिए लोन ले रहे हैं, आपको नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है आप लोन ले सकते हैं। थोड़ा सा इस पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस जो है आपको जो लोन देती है, पहले जो इसका नाम था नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लेकिन इसी नाम को जो है अभी चेंज करके जो है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रखा गया है। यहां से आप दोनों प्रकार के लोन ले सकते हैं। थोड़ा इस पर परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लोन मिलता है। लेकिन इसका हम प्रॉपर जो है किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लाएंगे, और किस प्रकार से जो है इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और किस प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप बैंक में जाकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसी बैंक के टाई अप से देता है। किसी बैंक को टाई अप किया हुआ उसी बैंक पर जाकर आपको बात करना पड़ेगा, वहां का मैनेजर से बात करना पड़ेगा, तब जाकर जो आपको नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है आपको लोन देती है। ठीक है, चाहे आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं या बिजनेस लोन ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट लोन के बारे में जो कि आपका सीएमजीपी लोन है। ये भारत के सभी स्टेट में आपका सीएमजीपी लोन चलता है, तो आप इस पर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बिजनेस लोन देती है, अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो आप सीएमजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कोई क्राइटेरिया ज्यादा नहीं है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है। इसका भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे कि किस प्रकार जो है सीएमजीपी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इस पर लगता है, इसके बारे में भी आपको हम सेपरेट वीडियो इसके बारे में भी लाएंगे। ठीक है ना, तो आप सीएमजीपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी स्टेट में जो है आपको दिया जाता है सीएमजीपी लोन दिव्यांगजनों के लिए, और यहां पर दिव्यांगजनों के लिए कुछ परसेंट जो है आपको छूट भी दिया जाता है। आपको झारखंड में 40% जो है सीएमजीपी लोन के लिए आपको छूट दिया जाता है। इसी प्रकार से बाकी स्टेट में भी आपको कुछ ना कुछ परसेंट जो है छूट दिया जाता है। तो आप सीएमजीपी लोन को जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है प्राइवेट लोन। प्राइवेट लोन में जो है आप प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट बैंक में हो गया आपका एचडीएफसी, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, पीएनबी बैंक होगा। इस बैंक से जो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले से बिजनेस होना चाहिए, तब जाकर आपको लोन दिया जाएगा। आपको बिजनेस पहले देखेगा, इसके बाद आपको लोन दिया जाएगा। तो आप प्राइवेट बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कंप्लीट जानकारी जो आपको हम इस वीडियो में बता दिए हैं कि अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो आप 5 योजना का किस प्रकार से आप लाभ लेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिए हैं।
आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।